नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान अध्ययन की धमाका सीरीज में। एनसीईआरटी क्लास 6 का आज आपके 5वां वीडियो है। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा हुआ करता था। तो स्टार्ट करते हैं, आइए इस वीडियो को। आज़ादी से पूर्व हमारा राजस्थान विभिन्न रियासतों में विभाजित था। इन रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन किया करते थे। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन स्वरूप कहलाता था। अब देखिएगा राजशाही शासन स्वरूप में क्या होता है। राजशाही शासन स्वरूप राजस्थान में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान आदि वंश की अलग अलग रियासतें थी जिनकी शासन व्यवस्था लगभग समान थी। इन रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी हुआ करते थे। तो राजा ये राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। यह अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करता था। फिर मंत्री की नियुक्ति कौन करता। इनकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर मंत्रियों से विचार विमर्श कर राजकार्य की जटिल समस्याओं का समाधान करते। बख्शी और खजांची दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बख्शी सेना संबंधी कार्य एवं सेना को वेतन देने की जिम्मेदारी बख्शी की होती। बख्शी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खजांची इसका कार्य आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाए रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था। फिर परगना अधिकारी क्या है। राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना और परगना अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो ग्राम होती थी एवं इनका प्रशासन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। फिर जागीरदार व्यवस्था है। तो राजस्थान का मध्यकाल का जो शासन तंत्र था, संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य होती है। तो राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन एवं कुलीन भावना पर आधारित थी। प्रशासनिक एवं सैनिक व्यवस्था थी। राजा की मृत्यु के पश्चात राजा का बड़ा पुत्र राजा बना दिया जाता था। वे अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन हेतु भूमि आवंटित करता था। इस दी गई भूमि के स्वामी को जागीरदार कहते थे। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं शासन का संचालन करना था। जागीरदार व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में राजपूतों के शासनकाल से मानी जाती है। राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए जिन्हें रियासतें कहा जाता। इन रियासतों की सुरक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए शासकों ने जागीर व्यवस्था की शुरुआत की थी। फिर जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो जागीरदारी व्यवस्था में रक्त संबंध पर आधारित थी। जागीरदारों की नियुक्ति का कार्य राजा करता था। राजा और जागीरदार के संबंध ऐसे होते थे न कि नौकर और सेवक के, न कि स्वामी और सेवक के, न होकर भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे जागीरदार और राजा के संबंध। फिर मुगलों से संधि की वजह से शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हुई और मुगलों के संरक्षण में शासक मुगल मनसबदार बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। शासक थे जो जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। शुरू में जागीरदारों से युद्ध एवं शांति के समय सेवाएं ली जाती थी, किंतु मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित की गई, जिसका उल्लेख जागीरी पट्टे में मिलता है। फिर अंग्रेजों के शासन व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ। तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत में प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश भारत के रियासती विभाग में भारत और रियासती भारत में विभाजित हो गया। फिर ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। प्रत्येक प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। सन 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा भारत का प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा को प्रशासन, विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। इससे इस क्षेत्र के सभी कानून गवर्नर जनरल द्वारा न बनाकर संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। देश के आज़ाद होने के बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ और राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में होते हैं। टीकाराम पालीवाल जी को राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो ये इतना ही मैटर था इसमें। अब कुछ क्वेश्चन आंसर को देखिएगा कि सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्य को जानकारी या जिम्मेदारी किसकी होती थी। तो ये जिम्मेदारी होती थी बख्शी नाम के अधिकारी की। फिर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछी जाए तो टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। फिर भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर है। फिर राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। तो ग्राम कहा जाता था राज्य की सबसे छोटी इकाई को। फिर राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए। तो 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए। फिर राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है
या राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, तो यहाँ पर ऑप्शन से राजा हो जाएगा। फिर निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना होता था, तो ये कार्य होता था खजांची नामक अधिकारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया कब, तो 1 अप्रैल 1937 को 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था क्या कहलाता, जागीरी पट्टा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो जागीरदार व्यवस्था आपके ब्लड रिलेशन रक्त संबंध पर आधारित थी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं होता है समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर अगर एनजे मोटिव पर पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।